वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हालिया बर्फबारी ने जम्मू कश्मीर को खुश्क साली जैसी सूरत हाल से निजात दिलाई है और आने वाले गर्मी के मौसम में पानी की किल्लत से बचाव में मदद मिलेगी। श्रीनगर से जम्मू बजरिए सड़क सफ़र के दौरान बानिहाल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह NH-44 की सूरत हाल का जायजा लिया और मुकामी MLA से भी मुलाकात की। इन्होंने कहा कि बर्फबारी के बायस मामूली दुश्वारियां पेश आई मगर सूरत हाल तेज़ी से मामूल पर आ रही है। उमर अब्दुल्ला ने बताया कि NH-44 की बहाली का काम तेज़ी से जारी है और बेशतर इलाकों में बिजली बहाल कर दी गई है। का जायज़ा लेने के लिए मैं अभी रुका था। ऑनरेबल MLA साहब से भी मेरी बात हुई। आगे जाके भी बीच बीच में हालात का जायज़ा लूँगा। बर्फ़ तो हुई, इस बर्फ़ का हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। अब थोड़ा सा बर्फ़ की वजह से अगर थोड़ी सी परेशानी हुई है, उस परेशानी को भी हम दूर कर लेंगे। लेकिन हम सबको अल्लाह ताला का, ऊपर वाले का शुक्रिया करना चाहिए कि वक्त पे बर्फ़ हुई और जो सूखा पड़ गया था दिसंबर के बाद पूरा जम्मू कश्मीर में सूखा पड़ा हुआ था, कम से कम वो सूखा टूट गया है और गर्मियों में पानी की किल्लत ना रहे, यही हमारी उम्मीद है। और अल्लाह ताला ने हमारी दुआओं को कबूल किया। जो सड़क को लेके बर्फ़ हटाने का काम है वो तेज़ी से चल रहा है और बिजली आम तौर पे ज़्यादातर रिस्टोर हुआ है। कुछ दूर दराज इलाके जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हुई है वहाँ थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन इंतज़ामिया की तरफ से मुझे बताया गया कि आज शाम तक। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने गुलमर्ग का दौरा किया जहां इन्होंने स्कीइंग का लुत्फ़ भी उठाया और साथ ही गुलमर्ग में जारी तामीराती कामों का जायज़ा भी लिया। वज़ीर आला ने कहा कि वो लिफ्ट का जायज़ा ले रहे हैं जहां कुछ मसाइल की वजह से मुश्किलात पेश आ रही जिन्होंने हल करने के लिए यहाँ आए हैं। उमर अब्दुल्ला ने बर्फबारी पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि मुकामी लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इन्होंने मज़ीद कहा कि इस बार का बजट भी अवाम दोस्त होगा। बीती रात श्रीनगर शहर में हल्की बर्फबारी से खुश्क मौसम आम लोगों को किसी हद तक राहत दे गया। श्रीनगर के बेशतर मज़ाफ़ाती इलाकों में आज सुबह एक बार बारीक सफ़ेद चादर ज़मीनें ढक गई। लोगों ने जहां इस बर्फबारी से खुश नजर आए वहीं उनका कहना था कि पिछले सालों की बनिस्बत इस साल अभी तक बहुत कम बर्फबारी हुई है। पिछली बार से तो बेहद कम पड़ा है और जितना भी हुआ है अच्छा हो, उससे भी फिजा थोड़ा साफ हो गया है और फ़र्क बहुत आई है। और सबसे यही कहना चाहता हूँ श्रीनगर आइए और पिछली बार की तरह बर्फबारी नहीं हुई है श्रीनगर में और इस साल थोड़ा कम ही पड़ा है तो शुक्र अल्लाह का इसमें भी ठीक। बारामूला में बर्फ को साफ करने में नुमाया पेशरफ्त देखने को मिली। जिला इंतजामिया और MLA ने मैकेनिकल डिपार्टमेंट, R&B और म्यूनसिपल काउंसिल को तमाम सड़कों को साफ करने की हिदायत दी जिसका मकसद आम ट्रांसपोर्ट खिदमात को बहाल करना है। डिप्टी कमिश्नर अवामी तकलीफ को कम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। कौमी शाहराहों समेत बड़ी बड़ी सड़कें साफ कर दी गई हैं जबकि अंदरूनी सड़कों पर राब्ते की बहाली के लिए कोशिशें जारी हैं। हमने रोड क्लियरेंस कल स्टार्ट की थी 5 बजे और रात को 11 बजे सस्पेंड की थी इस वजह से क्योंकि फ्रॉस्ट पड़ गया था तो मशीनें मतलब चढ़ने में मुश्किलें हो रही थी। और अभी तक हमने प्रायोरिटी फर्स्ट के सारे किलोमीटर्स क्लियर किए। 650 किलोमीटर हमने क्लियर किए प्रायोरिटी फर्स्ट में और प्रायोरिटी सेकंड में ऑलमोस्ट हमें रह रहे हैं 150 किलोमीटर के आसपास। हमारी मशीनें डिप्लॉयड हैं उधर। आज 7 बजे के आसपास सारा क्लियर हो जाएगा प्रायोरिटी सेकंड भी। लोगों से ये अपील रहेगी हमारी कि रोड साइड पार्किंग ना करें प्लीज़ और प्लीज़, क्योंकि उस वजह से हिंड्रेंस आ रही है, क्लियरेंस डिले हो रही है तो मुश्किलात हो रही है। और कुछ लोगों ने बिल्डिंग मटेरियल्स भी डाले हैं रोड पे तो उस वजह से भी हिंड्रेंस आ गई है। अपील यही रहेगी कि रोड साइड पार्किंग ना करें। ताखिर से बर्फ हटाने को लेकर आज नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने मुतल्लिक़ा अफसरान को खूब खरी खोटी सुनाई। श्रीनगर में किए गए अचानक दौरे के दौरान नायब वज़ीर आला ने पाया कि अभी भी बहुत सारे दूर दराज इलाके बर्फ ना हटाने की वजह से वहां का राब्ता अभी भी मुनक़ते है। तो साफ कह दिया है, मुझे फीडबैक मेरे लोगों, जम्मू कश्मीर के लोगों से चाहिए।
ऑनरेबल सीएम साहब भी खुद टूर कर रहे हैं, मैं भी टूर कर रहा हूँ। मैं अभी जब यहाँ लैंड किया कश्मीर में, आते साथ ही मैं घर में नहीं गया, बल्कि मैंने एयरपोर्ट से ही सीधा पहले चुडूरा ब्रिज पे चला गया। मैंने वहाँ देखा कि काम का क्या प्रोग्रेस है, क्योंकि वहाँ भी प्रोग्रेस बड़ी कम थी। और यहाँ जब मैं देखना चाहता था कि ये कंट्रोल रूम, क्योंकि मैंने चीफ इंजीनियर को पहले भी सेक्रेटरीट की मीटिंग में कहा था, तो मैंने इनको कहा था कि आप बर्फ की तैयारी कर लो। उसमें इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे कि जनाब हम तैयार हैं, लेकिन थोड़ी सी बर्फ पड़ी है अभी, कुछ ज्यादा बर्फ नहीं है। और इनकी हालत क्या हो गई है, हर जगह से कराई मचना शुरू हो गई है, हर जगह लोग बोलना शुरू हो गए। और ये कुछ ऑफिसर मुझे यहाँ कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कंट्रोल रूम में, और जिस तरीके का कंट्रोल रूम मैंने इनको बोला था नहीं बनाया हुआ। और ये चीजें देखने की जरूरत है। मैं उसको एसीएस जो हमारा पीडब्ल्यूडी है, मैं उनको भी कहूंगा, अब ऐसे नहीं कि मैं यहाँ। कुलगाम में शदीद बर्फबारी के दौरान पुलिस के जवान सड़कों पर मुतहरिक हैं। पुलिस एहलकार खतरनाक फिसलन के बावजूद गाड़ियों की रहनुमाई और दरमांदा मुसाफिरों की मदद में मसरूफ हैं। मुकामी अवाम ने पुलिस की इस फर्ज शनासी और बर वक्त इमदाद को भरपूर सराहा है। हम डिस्ट्रिक्ट पुलिस कुलगाम के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने हर वक्त कुदरती आफात में लोगों की मदद की, चाहे वो गाड़ियों का रेस्क्यू हो, चाहे वो बीमारों को हॉस्पिटल पहुंचाना हो। हर किसी काम में डिस्ट्रिक्ट पुलिस कुलगाम आगे रही। एसएसपी इनायत अली चौधरी साहब की निगरानी में डिस्ट्रिक्ट पुलिस कुलगाम हर एक मुसीबत का सामना बड़ी मजबूती से करती आ रही है और उम्मीद है। बडगाम पुलिस ने एक तेज़ रफ्तार और मुनज़्ज़म रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम देते हुए खान साहब के दूर दराज इलाकों से 2 ख्वातीन मरीजों को जो तशवीशनाक हालत में थी बहिफाजत निकालकर फौरी तिब्बी इमदाद को यकीनी बनाया। ये कार्रवाई खान साहब पुलिस स्टेशन की जानिब से स्टेशन हाउस ऑफिसर ज़हूर अहमद की बराह रास्त निगरानी में अंजाम दिया गया। हुकाम के मुताबिक पुलिस को खान साहब के इलाकों बटपुरा, शेखपुरा और हरिवानंद से 2 ख्वातीन की बिगड़ती हुई सेहत के बारे में फौरी इत्तला मौसूल हुई। सूरत हाल की संगीनी और दुश्वार गुजार रास्तों के बावजूद पुलिस टीम ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए मरीजों और उनके अहल खाना की मदद के लिए फौरी तौर पर हरकत में आकर इन्हें महफूज मुकाम तक पहुँचाया गया। वक्त में जिला बडगाम के खान साहब इलाके में पुलिस स्टेशन के बाहर हूँ, जहां पर हम जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर पुलिस हर बार लोगों के साथ पेश रही है। अगर हम बात करेंगे खान साहब पुलिस स्टेशन की, जो ही बर्फबारी स्टार्ट हुई तो बडगाम से लेकर जो डेड बॉडीज रयार जानी थी, जम्मू कश्मीर पुलिस ने उसमें उनमें पहल की और वहां पे उन्होंने रयार तक उनको पहुंचाया। तहम मैं आपको बताता चलूं कि उसके बाद जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस ने रेस्क्यू किया खान साहब इलाके में, कई ऐसे पेशेंट्स को अस्पताल तक मुंतकिल किया, अस्पतालों तक पहुंचाया और उनको वहां पे रसाई मिली। ताहम मैं यहाँ पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन बडगाम या खान साहब की बात करूं, वो फिलहाल इस चीज में नाकाम नजर आ रही है। पुलिस ने जिस तरह से लोगों को रेस्क्यू किया वो एक सराहने लायक बात है। कल रात देर गए जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से कुछ ऐसे पेशेंट्स को रेस्क्यू किया गया है और उनको कंधों पे उठा के अस्पताल तक पहुंचाया या उनको वहां तक पहुंचाया। जिला किश्तवाड़ के दूर अफ्तादा इलाके वाडवान जो इन दिनों बर्फ से ढका है, बर्फबारी के दौरान वाडवान में हेलीकॉप्टर सर्विस ना होने की सूरत में SHO वाडवान की टीम ने हामिला खातून की जान बचाई। ज़िला किश्तवाड़ वाडवान में एक हामिला मरीज़ खातून जिनका नाम शमीमा बेगम साकिन चौधरमान था, उनकी वाडवान में तैनात जम्मू कश्मीर पुलिस के SHO ज़हीर इकबाल और उनकी टीम ने मरीज़ खातून की जान बचाई और हामिला खातून को वाडवान अंचल के एक रिहाइश गाह पर रखा और देखभाल के लिए पुलिस के जवान के साथ साथ मुकामी मेडिकल फील्ड स्टाफ भी है। बर्फबारी के दौरान वाडवान में जम्मू कश्मीर पुलिस फ्रंट लाइन पर रहे और रहकर आवाम की खिदमत कर रहे हैं।